प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति की ये 5 वर्षों में पहली मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने हाल ही में घोषणा की है कि दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में अपने गतिरोध को सुलझाने के लिए एक समझौता किया है। चीन ने भी पूर्वी लद्दाख में उसकी और भारत की सेनाओं के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए नई दिल्ली के साथ समझौता होने की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात और द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन दोनों नेताओं के बीच 5 वर्षों में यह पहली औपचारिक मुलाकात होगी। इस मुलाकात की पुष्टि कजान में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दी। I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out, but the meeting will take place tomorrow. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब भारत और चीन के बीच साल 2020 से पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी पर चल रहे विवाद को लेकर सहमति बन गई है। हाल ही में चीनी राजदूतों ने भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी। दोनों ही देशों के बीच बनी सहमति के बाद ये माना जा रहा है कि ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात में इस समझौते को लेकर चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, जिस बात का हम कल लगातार जिक्र कर रहे थे कि हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी होगी कि क्या द्विपक्षीय वार्ता होती है चीन और भारत के बीच, आखिरकार इसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री के बीच में। इससे संबंधित क्या अहम अपडेट आपके पास? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैंगोंग में जिस तरीके से हमारी सेना और उनके सेना के बीच एक स्टैंड ऑफ की स्थिति थी और जिस तरीके से दोनों के बीच में मारपीट हुई थी और कुछ लोग मारे गए थे हमारी तरफ से भी और उनके ज्यादा लोग मारे गए थे, उसके बाद से चीन हमेशा सख्ते में था और चीन को ये पता चल गया था कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। अगर हमारे लोग वहां पे रहेंगे, स्टैंड ऑफ ऐसे ही जारी रहेगा तो कोई भी स्थिति वहां पे उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद लगातार कई बार कमांडर लेवल की बातचीत हुई, कई बार विदेश सचिव लेवल की बातचीत हुई, कई बार उसके बाद वहां पे जो हमारे एनएस हैं उन्होंने प्रयास किया और फाइनली ये पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई थी कि ब्रिक्स में समिट से पहले दोनों देशों के कमांडर्स ने ये आपस में तय कर लिया था कि हम वहां से डिसएंगेज होंगे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हटाने के लिए, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको वहां से हटाया जाना था। कम से कम उसमें 10 से 15 दिन का समय लगता, लेकिन वहां से दोनों तरफ की सेना अपने अपने इलाके में आना शुरू कर दिया था, पीछे हटना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि फिलहाल विवाद खत्म हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ऐसे देखा जा रहा है कि भारत एक उभरता हुआ मार्केट है, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, रूस हो। भारत में एक उम्मीद है क्योंकि भारत डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे लोग काफी जेनरस और काफी मेहनत करते हैं, तो बहुत तरह तरह की चीजें अपने घर के लिए, अपने सुविधा के लिए खरीदते हैं। तो इसमें बातचीत होना बहुत महत्वपूर्ण है और जब दो महाशक्तियां आपस में बैठती हैं और मिलकर बात करते हैं तो कुछ विकास का रास्ता आगे निकलता है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन आपस में परेशान है, उस तरीके से अगर चीन और भारत की भी स्थिति हो जाए तो विश्व में अशांति की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में दोनों महाशक्तियां मिलकर अगर कोई शांति का रास्ता निकाल रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए और पूरा विश्व इस पर नजर बनाए बैठा था कि चीन और भारत की जो स्थिति है वो कब सामान्य होगी। बिल्कुल। और कृष्ण मोहन, देखिए फाइव आइज को भी इससे कड़ा जवाब मिलता हुआ नजर आ गया, क्योंकि अगर रिश्तों में सुधार होता है चीन और भारत के बीच में तो भारत की पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध की जो निर्भरता है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात होने वाली है। कितने बजे भारतीय समयानुसार ये मुलाकात होगी, इसको लेकर कृष्ण मोहन क्या जानकारी? जो विदेश सचिव ने जानकारी दी है, अभी लॉजिस्टिक उस पर वर्कआउट किया जा रहा है क्योंकि आज जो कजान में मीटिंग चल रही है ब्रिक्स की, उसमें 2 प्लेनरी सेशन है, एक ओपन सेशन है और एक क्लोज सेशन है। तो उसमें हर
जो राष्ट्र के मुखिया हैं उनको, प्रतिनिधि को एक मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। लेकिन जो ओपन सेशन है उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बातचीत होगी। साइडलाइंस मीटिंग में टाइम का थोड़ा सा पता करना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि प्लेनरी सेशन में कब ये निकलेंगे, उसके बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कब समय निर्धारित किया जाएगा, तो वो अभी उसका कुल समय नहीं आ पाया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिनपिंग और प्रधानमंत्री 5 साल बाद आज मिल रहे हैं। पूरा विश्व इस पर नजर गड़ाए बैठा है कि चीन और भारत, अगर एक चीज सबसे पहली बात कि चीन और भारत ये मन बना लेता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है समाप्त होना चाहिए। अगर जैसे मोदी कह रहे हैं कि युद्ध को समाप्त किया जाए, अगर चीन भी उठ के कह देता है कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, तो आज ही उस युद्ध का समापन हो जाएगा। तो इस नजरिए से भी इसको देखा जाना चाहिए कि भारत और चीन की बातचीत के जरिए कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जिसका इंतजार पूरे विश्व को था कि भारत अग्रणी बनेगा और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो आज सबकी नजर इस बात पे होगी कि क्या यूक्रेन के मुद्दे पे भी बातचीत हुई, और वो तमाम चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियां हैं, लेबनान की गतिविधियां हैं। आप देख रहे हैं कि अभी कनाडा से किस तरीके की चीजें चल रही हैं। पूरा विश्व अशांत है, कहीं पे लोकल इंसर्जेंसी इस तरीके से है कि कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं, सब अपने आप में परेशान है। तो ऐसे में चीन को एक तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीन की विस्तारवादी नीति है, उनके जो 13 पड़ोसी मूल बिल्कुल कृष्ण मोहन, देखिए 2 एशिया के शक्तिशाली देश जब एक मंच पर, एक टेबल पर बैठेंगे, क्या कुछ बातें होती है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।